हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12 से वैद्युत विभव चैप्टर से आपको क्या बताऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। यदि आप हमारे चैनल पर आ चुके हैं तो आपको इतनी बारीकी से इन कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताए जाएंगे कि आपको आसानी से सभी आंकिक प्रश्नों के वैद्युत विभव से संबंधित सभी आंकिक प्रश्नों के आंकिक हल आसानी से समझ में आ जाएगा और आप उससे रिलेटेड कोई भी आंकिक प्रश्न होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला आंकिक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिएगा, आंकिक प्रश्न में कुछ बातें पता होती हैं और कुछ हमें निकालना होता है। तो देखिएगा हमें क्या क्या इस आंकिक प्रश्न में पता है। तो देखिएगा आपको दिया है, पहला ज्ञात है, मैं देखिएगा नोट कर लेंगे, ज्ञात है। देखिएगा आपको दिया है आवेश का मान दिया है। कितना दिया है आवेश का मान? Q। जो भी आवेश का मान होता है उसको Q से संकेत देंगे। दिया है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम। और उसके बाद क्या दिया है आपको? दे रखा है इसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाने वाला कार्य दिया है, W दिया है। ये कितना दे रखा है आपको? ये दिया है 1.7 × 10⁻5 जूल। और आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है वैद्युत विभवांतर भी, विभव ज्ञात करना, उस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। विभव क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जब किसी बिंदु पर आप किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो लाने में किया जाने वाला कार्य ये क्या होता है? एकांक आवेश को लाने में किया जाने वाला कार्य वैद्युत विभव के क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिएगा वैद्युत विभव क्या होगा? बिंदु पर वैद्युत विभव। अब वो कोई भी बिंदु मान लेंगे तो बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? वैद्युत विभव का सूत्र आपको याद होना चाहिए। हमने पिछले वीडियोज़ लेक्चर में हमने वैद्युत विभव का सूत्र बताया। सिंपल सा है, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वो होता है V = W/Q0। ये टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश है। अब आपको पता है W किया जाने वाला कार्य दिया है 1.7 × 10⁻⁵ जूल अपान Q0, यानी कि आवेश दे रखा है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम। इसको सॉल्व कर देंगे। देखिएगा पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा। 17 2 जा 17 दूना के 34, तो 1/2 बचा, इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻7 जाएगा, क्या हो जाएगा? 10⁻+7 हो जाएगा। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 10⁻+7। तो आपका बचेगा क्या? 1/2 इंटू आपका 10 की घात कितना बचेगा? 10 की घात 7 + 5 माइनस हो जाएगा, आपका बचेगा 10 की घात 2। इसको लिख सकते हैं 10 × 10, यानी कि आपका हो जाएगा 100। तो इस तरह से देखिए, आगे लिख ले रहे हैं इसको, तो हो जाएगा इस तरह से वैद्युत विभवांतर भी बराबर, ये हो गया आपका 1/2 इंटू 10 × 10 100, 10 दहा में 100, 10⁻2 का मतलब 100। 2 से काट दीजिए, V = कितना हो जाएगा? 50 बार जाएगा, 50 दुनिया 100 हो जाएगा 50 वोल्ट। तो इस तरह से ये प्रश्न आसानी से सॉल्व होता है। देखिएगा सिंपल सी बात है, बस आपको फार्मूला V = W/Q0 पता होना चाहिए, तो आप निकाल लेंगे विभव का मान। तो दोस्तों देखिएगा, इसी के साथ हमें एक और आंकिक प्रश्न लेंगे। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आंकिक प्रश्न ले रहे हैं दूसरा। तो दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि दो बिंदुओं A व B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा? तो देखिएगा आपको क्या दे रखा है, दिया है। देखिएगा सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं आसानी से। देखिएगा एक बिंदु आपको दे रखा है बिंदु A और एक बिंदु दे रखा है B। कहा गया है कि बिंदु A व B पर क्रमशः वैद्युत विभव कितना है? 2 वोल्ट, इस पर 2 वोल्ट और B पर कितना है? 4 वोल्ट। और कहा गया है कि
4 वोल्ट है तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में, एक कोई 8 माइक्रो कूलाम का आवेश होगा, ये 8 माइक्रो कूलाम का आवेश है, Q प्लस Q इसको A से B तक ले जाएगा। इसी में किया जाने वाला कार्य आपको बताना है कि कितना होगा। तो देखिएगा हमें जो बातें पता हो उसको नोट कर लेना है पहले। तो देखिएगा हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है Q आवेश का मान 8 माइक्रो कूलाम, 8 माइक्रो कूलाम, कूलाम में इसको बदल लें तो हो जाएगा 8 गुणे 10 के घाते -6 कूलाम। और क्या पता है आपको, VA मतलब A बिंदु पर विभव आपको पता है 2 वोल्ट। आपको क्या पता है, VB बिंदु B पर विभव वो कितना है पता है, वो पता है 4 वोल्ट। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको फाइंड करना है किया जाने वाला कार्य W, यहाँ से बिंदु A से B तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य आपको फाइंड करना है, प्राप्त करना है। तो किया जाने वाला कार्य क्या होगा, किया जाने वाला कार्य का सूत्र हो जाएगा W इक्वल टू V Q नॉट, W इक्वल टू V डॉट Q नॉट। अब देखिएगा आपको क्या पता है, V पता है, V क्या है, V विभवांतर आपको निकालना है। विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, ज़्यादा में से कम आपको घटा देंगे वही विभवांतर होगा, यानी कि VB माइनस VA यही विभवांतर है। विभवों में अंतर, 2 बिंदु पर विभव दिया है तो आपको विभवांतर निकालना पड़ेगा, जो V होगा VB माइनस VA, VB माइनस VA इंटू Q नॉट। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो हो जाएगा W इक्वल टू VB कितना है 4 माइनस VA कितना है 2 इंटू Q नॉट कितना है आपका 8 गुणे 10 के घाते -6। अब देखिएगा सॉल्व कर दें इसको आगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 में से 2 गया 2 गुणे 8 गुणे 10 के घाते -6, 8 दुनिया 16, 16 गुणे 10 के घाते -6, ये जूल, इतने जूल, या इसको आप माइक्रो जूल में इसको माइक्रो लिख सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 घाते -6 क्या होता है, माइक्रो होता है, तो 16 माइक्रो 10 घाते -6 का मतलब माइक्रो जूल, माइक्रो जूल। तो 16 माइक्रो जूल कार्य करना पड़ेगा बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में, किसको, आवेश प्लस Q जो 8 माइक्रो कूलाम का है। तो देखिएगा दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हुआ। अब आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा इसी के क्रम में हम एक और आंकिक प्रश्न लेंगे, तो इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक और आंकिक प्रश्न हम आपके सामने स्क्रीन पर ले रहे हैं। तो देखिएगा स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। तो आपको इस प्रश्न में भी क्या बातें पता है, ज्ञात है, उनको नोट कर लीजिए। देखिएगा हमें क्या पता है, हमें पता है अल्फा कण 10 वोल्ट विभवांतर, तो विभव दिया है 10 वोल्ट विभवांतर की बात किया है तो V बराबर 10 वोल्ट। और आप यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया, आपको दिया है अल्फा कण। तो अल्फा कण क्या होता है, आप सबसे पहले अल्फा कण को ऑब्जर्व करेंगे कि अल्फा कण होता क्या है। अल्फा कण यानी कि 2He4 हीलियम परमाणु, क्या होता है, हीलियम परमाणु। अल्फा कण यानी कि हीलियम परमाणु। तो इस पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश, ये आपको पता करना है। Q इक्वल टू आपके कितने इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना है, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 2 गुणे 1 प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। तो इस तरह से कुल आवेश जो होगा वो अल्फा कण यानी कि हीलियम परमाणु पर कितना होगा, उसके परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या गुणे 1 प्रोटॉन पर आवेश। तो कितना हो जाएगा आपका Q इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम, ये आवेश हो गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए
किया गया कार्य W चाहिए, W फाइंड करना है, W बराबर क्या। तो आप जानते हैं कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया जाने वाला कार्य क्या होता है, आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य क्या होता है, W बराबर आपका V.Q0 या Q भी कर सकते हैं, Q0 टेस्टिंग चार्ज के लिए आता है, परीक्षण आवेश के लिए था, VQ भी कर सकते हैं। तो देखिएगा आप सॉल्व करिए इसको, इस क्वेश्चन को आगे। W इक्वल टू आपको भी पता है 10 वोल्ट, कितना पता है 10 वोल्ट, गुणे आपको Q आवेश भी पता है 3.2 गुणे 10 के घाते माइनस 19। और देखिएगा आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 32 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, गुणे 10 घाते माइनस 19। इसमें दशमलव का स्थान किधर ला रहे हैं, बाय ला रहे हैं, तो एक पॉजिटिव बढ़ेगा, तो पॉजिटिव बढ़ेगा तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18। एक प्लस में आएगा तो प्लस कर देंगे, एक तो -18 ही बचेगा, इतने जूल कार्य आपको करना पड़ेगा। तो देखिए कितना इजी या आसान तरीका है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना। तो इस तरह से हमने केवल इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, अल्फा कण पर आवेश निकालना। तो इस या अल्फा कण आपको दे रखा हो तो सबसे पहले उस पर आवेश निकाल लीजिए कितना है, और आप कार्य निकाल लेंगे आसानी से। तो देखिएगा यह प्रश्न इस तरह से आसानी से सॉल्व हुआ। यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के क्रम में हम एक और आंकिक प्रश्न लेंगे। तो दोस्तों आइए इसी के क्रम में एक और आंकिक प्रश्न लेते हैं। तो देखिएगा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दो बिंदु आवेश प्रत्येक 30 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा पहले इस निकाय या सिस्टम को समझ लेते हैं जो कि इस प्रश्न में बताया गया है। आपको बताया गया है इस सिस्टम में 30 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं, एक 30 माइक्रोकूलम का और एक दूसरा आवेश जो भी वो भी कितने का 30 माइक्रोकूलम का। ये दोनों आवेश परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और आपको इन्हीं दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु मान लीजिए कोई C बिंदु है, इसी पर विभव इन दोनों बिंदुओं A व B के कारण जो इस C बिंदु पर जो विभव आएगा इन दोनों आवेशों के कारण वो आपको ज्ञात करना है। क्योंकि ये आवेश अलग विभव लगाएगा इस बिंदु पर, इस आवेश के कारण यहाँ पर अलग विभव होगा। लेकिन दोनों आवेश समान हैं तो दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर समान विभव उत्पन्न होगा और विभव परिणामी जो विभव होगा इन दोनों विभवों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जो ज्ञात है उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या क्या बातें ज्ञात है उसको नोट कर ले रहे हैं। आपको पता क्या है, आपको पता है Q आवेश जो हैं वो 30 माइक्रोकूलम के हैं, 30 माइक्रोकूलम के हैं। तो इसको कूलम में बदल लेंगे तो 30 गुणे 10 के घाते माइनस 6 कूलम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आपको दे रखा है इनके बीच की दूरी, A व B के बीच की दूरी दे रखा है, A व B के बीच की दूरी, ये जो दूरी है यह आपकी 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। लेकिन जबकि आपको किसकी आवश्यकता है, आपको A व B से C की दूरी चाहिए, जबकि A व B से C की दूरी कितनी है, दूरी R बराबर 15 सेमी। और इसको आप मीटर में बदल लेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे सेमी को मीटर में बदल लेंगे तो 10 घाते माइनस 2 से गुणा करेंगे तो अब ये मीटर हो गया। और क्योंकि 100 से भाग मतलब 10 घाते 2 से भाग, 10 घाते 2 ऊपर चला गया, 10 घाते माइनस 2 हो जाएगा। तो अब देखिए आपको R पता, Q पता है और आवेश क्या है, दोनों Q1 और Q2 दोनों कितने हैं, प्लस 30 माइक्रोकूलम, इसलिए हमने लिया है।
और विभव लिखेंगे दोनों बिंदुओं के कारण, दोनों बिंदु आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के कारण सी बिंदु पर परिणामी विभव जो होगा वो कितना होगा, परिणामी विभव। तो देखिएगा परिणामी विभव V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 और V1 प्लस V2। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू पुटअप कर देंगे तो V1 का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। दूरी, दोनों आवेश भी समान है, Q आवेश है और दूरी क्या है R है, प्लस V2 भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, वो भी हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Q हो जाएगा। देखिए एक बार दो बार कॉमन हो जाएगा 2Q हो जाएगा, क्योंकि दो बार पूरा कॉमन कर लेंगे 2Q हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका परिणामी जो विभव होगा C पर वो हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q बाई R। तो हो जाएगा इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2Q की वैल्यू कितनी दिया है 30 गुणे 10 का घाते -6 अपान R, बोल के अपान R कर दे रहे हैं। R की वैल्यू कितनी देखिएगा 15 गुणे 10 घाते -2, 15 गुणे 10 के घाते -2, ये हो जाएगा 15 दुना के 30, ये कट गया आपका। और देखिएगा गुणा कर लेंगे तो 9 दुना 18 दुना 36, नंबर का नंबर में गुणा कर लिया, 10 घाते 9 गुणे 10 के घाते -6 गुणे देखिएगा ऊपर जाएगा 10 घाते +2, 9 2 कितना हो गया 11, 11 में 6 गया, कितना बचेगा 5, माइनस में आपका बचेगा 36 गुणे देखिएगा हो गया 9 2 11, 11 में 6 गया 5, 10 की घात 5। और देखिएगा इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3.6, एक स्थान आप बाएं लाएँ तो पावर में पॉजिटिव आएगी, 10 के पावर 1 आएगा और 10 के पावर 1 और 5 क्या आ जाएगा 10 के पावर 6। तो ये आया V यानी कि इतने वोल्ट। इस तरह से जो दोनों आवेशों के कारण C बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा 3.6 गुणे 10 के घाते 6 वोल्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात किया जाता है। तो हमने छोटे छोटे प्रश्नों को यानी कि छोटे छोटे सॉल्यूशन वाले प्रश्नों को हमने आपके सामने सॉल्व किया। तो यदि आपको हमारे इस आंकिक प्रश्नों का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। साथ ही हमारे वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।